आज मैं बनाने वाला हूँ प्लाज़ो। तो इसके लिए मैंने कपड़ा जो लिया है, ये कपड़ा लिया है मैंने 2 मीटर कॉटन का। तो 2 मीटर कपड़े में हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा प्लाज़ो। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मीटर कपड़े को अच्छे से दोनों भागों में बिछा लेते हैं। तो दोनों भाग बिछाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे दोनों पाइचे मैंने बिछा चुका हूँ। ये मेरे 4 पीस है, यानी दोनों पाइचे मैंने बिछा लिए हैं। अब बिछाने के बाद ऊपर से मुझे एक लाइन बिल्कुल सीधी करनी है, ताकि मेरा कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाए। फिर सीधा होने के बाद उसी के नीचे मैंने 1.5 इंच गैदर के लिए एक लाइन कर दी है, और उस वाली लाइन को ही मैंने स्ट्रेट कर देना है। और स्ट्रेट करने के बाद अब मैं लगाता हूँ इसकी लंबाई का निशान। तो मुझे इसकी लंबाई रखनी है तकरीबन 34 इंच। तो मैं 34 इंच पे इसका निशान लगा देता हूँ। तो 34 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मुझे छोड़ना है इसकी नहीं फोल्डिंग के लिए। तो मुझे नीचे इसके बॉर्डर में डिज़ाइन डालना है, तो मैं तकरीबन 4 इंच पे एक और निशान लगा देता हूँ, जो मेरा फोल्ड के लिए हो जाएगा। तो ये 4 इंच मेरा फोल्ड के लिए हो चुका है। तो इन वाली लाइनों को अब क्या करना है, मुझे बिल्कुल सीधा कर देना है, और सीधा कर लेना है। ऊपर वाली लाइन भी कर लेनी है, और नीचे जो हमें कट करनी है उस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारी लाइनें सारी स्ट्रेट हो चुकी हैं। अब लगाते हैं कमर का निशान। तो ऊपर से मैंने तकरीबन लिया है 11 इंच। तो 11 इंच पे मैंने इसको सीधी लाइन कर दिया है। तो 11 इंच जब हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम लगाना है आसन का निशान। तो आसन लिए है मैंने 14 इंच, और 14 इंच के बाद ही जैसे मैंने इस लाइन को सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद जैसे मैंने कमर का ऊपर का निशान लगाया था 11, सेम निशान ही मुझे नीचे भी लगा लेना है 11 पे। तो इस लाइन को हमें अब कर देना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस लाइन को हमने बिल्कुल सीधा कर देना है। सीधा मैंने इसलिए करा है क्योंकि मुझे इसमें मियानी लगानी है, यानी रुमाली। तो अब लगाते हैं इसका पौचों का निशान नीचे का मोरी का। तो ये रखनी है मुझे 9 इंच। तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा देना है, और इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको शेप पट्टी से हम दे देंगे शेप। तो शेप पट्टी को इस तरीके से हमें रखना है कि हमारा टेढ़ा नहीं भागे, बिल्कुल सीधा रहे। तो पूरा हमारा शेप पट्टी से डिज़ाइन आ चुका है। तो इस डिज़ाइन को हमने बिल्कुल सीधा कर दिया है। तो अब इसमें हम मार्जिन जो छोड़ेंगे, वो मार्जिन छोड़ूंगा मैं तकरीबन 1 इंच, क्योंकि ऑलरेडी ये लूज़ है, तो इसमें मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ूंगा। तो इसको हमने अभी सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरे निशान लग चुके हैं, अब हमारी बारी है इसमें कटिंग की। तो अब हम इसको कट करते हैं। तो जल्दी जल्दी हमने इसको कटिंग कर ली है। जो हमने जहाँ से एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है, उस वाले आगे वाले निशान से ही हमें कट कर देना है, और बाकी ऊपर वाली लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग ही हमें कट करना है। तो इस लाइन को हमें पूरा ऊपर तक लेके आ जाना है कटिंग करते हुए। और जो ये ऊपर वाला कपड़ा है, इसको भी अभी हमें कट कर देना है। तो ये हमारा कट हो चुका है ऊपर से पूरा। अभी एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हटा देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं कुट के, जिससे कि हमें फोल्डिंग करने में ध्यान रहे। और फिर लगा देते हैं नीचे मियानी वाला भी कट। और इस वाले कट के बाद फिर नीचे जो हमें पाइचे फोल्ड करने हैं, उस पर भी हम निशान लगा देते हैं जहाँ पे हमें कट फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी मैंने एक कट लगा दिया है, ताकि मुझे दिक्कत ना पड़े फोल्डिंग के लिए। ये सबसे आसान तरीका है। तो अब हम एक्स्ट्रा वाले कपड़ा जो बचा हुआ है, उससे हम कट कर लेंगे मियानी। तो मैंने इस कपड़े को साइड से मोड़ के इस तरीके से मियानी का आकार दे के इसको हमने मियानी पे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको मियानी का शेप दे दिया, नीचे से हल्का सा राउंड घुमा दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल मियानी पे कट के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जिससे कि आपकी मियानी एक साथ ही बराबर लगेगी। तो ये नीचे वाला जो कट है, इसके अकॉर्डिंग हमें रखते हुए मियानी को ऊपर भी हमें एक कट लगा देना है इसके एंड में, ताकि जब हम मियानी अगर कोई बिगनर्स भी लगाए तो उसको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैंने इसके वाइट कलर में एक सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगाई है, जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। तो आप भी इस तरीके का एक डिज़ाइन ट्राई करेंगे, और मुझे ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन आपका बनने के बाद कैसा लगा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।